भगवान सब जगह पर रहते हैं। लिखा गया है ओ हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रगट होए मैया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान हमारे कई रूपों में प्रकट होते हैं। जय जय मीन वराह कमट नर हरि बाली वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। इसलिए हम लोग मनुष्य शरीर हैं, हम अपने शरीर से उस परम तत्व को जान सकते हैं। और इस शरीर से अगर भैया चाहो तो वैकुंठ को पा जाओ, और अगर इस शरीर से चाहो तो नरकगामी बन जाओ। अच्छा कर्म करोगे तो वैकुंठ जाओगे, और बुरा कर्म करोगे तो नरक में बन जाओगे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक समारा। है कि नहीं? नारद जी जब व्यास जी को अपनी कथा बताया तो बोले आप भी भगवान के गुणानुवाद को करो, गाओ। जब आकर के जब अंतर ध्यान हो गए तब व्यास जी महाराज गणेश जी का ध्यान किया, माँ सरस्वती जी का ध्यान किया, और बड़ा सुंदर भाव। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें वंदना तुम्हें वंदना। सबको याद है, सबको गाने तुम्हें वंदना। हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, हे बुद्धि के दाता सब वेदों के ज्ञाता, तुम्हें करते हुए बड़े भाव से और क्या कहता है पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, 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 लड्डूअन का भोग लागे संत कर सेवा, लड्डूअन का भोग लागे संत कर सेवा, लड्डूअन का भोग लागे संत कर सेवा, लड्डूअन का भोग लागे संत कर सेवा। और मैया गुलाम तुहका कही के लालना, मैया कही के लालना,
बोले गणेश भगवान की व्यास जी महाराज गाते गए, गणेश जी महाराज लिखते गए। वेद व्यास जी महाराज ने परमहंसों की एक संहिता ही प्रकट कर दी। 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता तैयार हो गई। अब विचार आया कि यह अमृत किसे परोसा जाए। ध्यान करते हैं तो अपना बेटा याद आ गया जो जन्म लेते ही परिवाजक हो गया था। उस जैसा परमहंस कहाँ मिलेगा। सुखदेव जी महाराज की कथा आती है प्रथम स्कंद में। एक बार की बात है भैया, ब्रह्मर्षि नारद एक दिन कैलाश पे आए हैं और प्रणयन कर शिव शंकर जी का दर्शन करना पाए हैं। जब नारद जी महाराज कैलाश पर आए तो दर्शन नहीं हुआ भोले बाबा का, क्योंकि वो समाधि में थे। भोलेनाथ नहीं वहां पर शिवाय के लिए बैठी हैं, वो करते हरि स्मरण में निस दिन व्याकुल रहती हैं। नारद जी महाराज बोले माता जी क्या भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? तो मैया ने कहा हाँ हाँ भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और यही नहीं हमारे घर में सब लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो नारद जी ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि जैसे मेरे भोले बाबा की सवारी, भोले बाबा की सवारी क्या है माताओं बताओ तो हैं? माताओं भोले बाबा की सवारी क्या है? बैल है ना। और मैया की सवारी क्या है? माँ दुर्गा की सवारी क्या है? शेर है ना, सिंह है ना। तो मैया पार्वती ने कहा कि भैया बाबा जी नारद जी हमारा सवारी सिंह है, मेरे भोले बाबा का सवारी बैल है, लेकिन एक घाटे पे पानी पीते हैं। अगर बैल को शेर पा जाए तो क्या करेगा? खा लेगा नहीं खा लेगा, लेकिन बड़े प्रेम से रहते हैं। यही नहीं मेरे बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर है और मेरे पति के गले में सर्प है। मोर अगर सर्प को पा जाए तो क्या करेगा? खा लेगा कि नहीं खा लेगा? फिर क्या हुआ? यही नहीं मेरे जो लंबोदर हैं गणेश जी हैं, उनकी सवारी मूषक है, चूहा है। अगर सर्प चूहे को पा जाए तो क्या करेगा? खा लेगा कि नहीं खा लेगा? लेकिन सब लोग बड़े प्रेम से रह रहे हैं। नारद जी ने कहा अच्छा माता जी कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा ये बताओ कि जो भोले बाबा के गले में 108 मुंडों की माला है ये किसकी है? अब पार्वती मैया को इसके बारे में भोले बाबा बताए ही नहीं थे। क्या हुआ? पार्वती जी कहने लगी अच्छा ऐसा है नारद जी हमको बहुत काम है, अब आप जाओ। नारद जी जान गए कि झगड़ा लग गया और वो तुरंत वहां से जाने लगे। आए थे जिस काम को नारद काम वही कर डाला है, और चकराई सुन पार्वती ऐसा चक्कर में डाला है। नारद जी महाराज जाने लगे। तब तक क्या हुआ? अपने पति, उन्होंने कहा अपने पति से पूछ लेना ये मुंडों की माला है क्या? फिर नारद का काम कर गया, उमा का शक ज्यादा बढ़ गया। मुनि जी झट से अंतर ध्यान हुए, अप्रगट फौरन शंकर भगवान हुए। देखा कि पार्वती रो रही है, आंखों में गंगा और जमुना बही। कोई भोले को भी हैरानी है, कोई क्या बात वो न जानी है। नारद जी चले गए इधर भोले बाबा की समाधि टूटी और पार्वती के पास आए। बोले देवी कुछ भांग इत्यादि लाओ खाए। भैया पार्वती मुंह फुला करके बैठ गई और कहने लगी
कि तुम बड़े कपटी हो, बड़े छलिया हो, तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो, मैं कुछ नहीं दूंगी। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ देवी, कुछ तो बताओ। तब जो है मैया पार्वती कहने लगी कि ये बताओ भोले बाबा, ये मुंडों की माला किसकी है? एक समय कैलाश शिखर पर गौरा मन में डोली, शिव शंकर के रूप देख कर वाणी ऐसी बोली। उन्होंने कहा कि न जाने गले में तुम्हारे कहां से ये मुंडों की माला सजन किस लिए, न जाने कहां से गले में तुम्हारे ये मुंडों की माला सजन इसलिए है। न जाने गले में तुम्हारे कहां से, न जाने गले में तुम्हारे कहां से ये मुंडों की माला सजन किस लिए, ये मुंडों की माला सजन इसलिए है। किसी से लिया है, किसी को दिया है, किसी से लिया है, किसी को दिया है। लाहल को पैसे दिया तो दिया है, लाल कैसे पिया पिया है। कहाँ से आई ये नंदी सवारी, कहाँ से तुम्हारे नंदी सवारी। गले नाग काला सजन किस लिए है, भले नाग काला सजन इसलिए। हाथों पकड़ के हे हरि। तब भोले बाबा ने कहा कि हे पार्वती जी, हमारे ऊपर शंका मत करो। तो पार्वती जी ने कहा क्यों शंका न करो? तब उन्होंने कहा कि मैं तेरा ही हूँ, तेरा रहूंगा, आप परेशान मत हो। तो पार्वती जी ने कहा पहले पूरी बात बताओ, तभी मैं आपको भांग धतूर इत्यादि दूंगी, नहीं तो उसके पहले कुछ नहीं। तब भोले बाबा ने कहा कि जो नारद जी ने बताई है वो बात सब सत्य है, लेकिन कुछ बात नारद जी को भी नहीं मालूम है। क्या बात? उन्होंने कहा कि जो ये सिर है, जो मुंडों की माला है, ये सब आपकी है। कैसे? उन्होंने कहा कि ये मुंडों की माला इसलिए है कि आपकी जब जब मृत्यु हुई तब तब मैं आपके सर को काट करके और आपके वियोग में रह नहीं पाया, उस सर को अपने गले में रख लिया। तब पार्वती जी ने कहा कैसे? तब भोले बाबा ने कहा 108 सिर मेरे गले में, 110 तेरे जन्म हुए हैं? आपका 110 बार जन्म हुआ और एक जगह का सर आपका हमको नहीं मिला था। कहाँ का? जब आप अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में गई थी तो उसमें आप यज्ञ आहुति में प्राणों का त्याग कर दी थी, तो उस समय आपका पूरा शरीर भस्म हो गया था। और एक आप पार्वती जी के रूप में हो मेरे पास और 108 हमारे गले में है। इस प्रकार आपका जन्म 110 बार हुआ। तब पार्वती जी रोने लगी और कहने लगी कि प्रभु आप हमसे इतना प्रेम करते हो, और रो करके कहने लगी सुन लो ये वाणी मेरी,
पति प्राण प्यारे, पति प्राण प्यारे, मैं हूँ तुम्हारी, तुम हो हमारी। सुन लो ये मानी मेरी, पति प्राण प्यारे, सुन लो ये बात हमारी, पति प्राण प्यारे, मैं हूँ तुम्हारी, तुम हो हमारी। मैं हूँ तुम्हारी, तुम हो हमारी। उन्होंने कहा रो रो करके कि आप हमारे हैं। पार्वती जी ने कहा कि मेरी क्यों मृत्यु हो जाती है और आपकी क्यों नहीं? तब भोले बाबा ने कहा कि मैं अमर कथा को सुन लिया हूँ, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं होती है। तब पार्वती जी ने कहा कि हमको भी अमर कथा सुनाओ। तब भोले बाबा ने कहा कि एक बार कथा सुनाने गया था तो आपको प्राणों की आहुति देना पड़ा, हैं? गए थे कि नहीं गए थे? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। और जब परीक्षा लेने के लिए गई, परीक्षा लेती है राम जी से और उसके बाद शंकर जी से छिपा लेती है। कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अब कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तब भोले बाबा ने उसी समय उनका त्याग कर दिया। कहे इसीलिए आपको कथा नहीं सुना रहे। कहे नहीं, अब की बार हमको सुनाओ। कहे ठीक है। उन्होंने कहा कि आप लोक मंगल के लिए कथा पूछी है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। अरे कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी। हैं? तुरंत क्या हुआ? भोले बाबा कहे चलो जंगल की तरफ और मैं वहीं पे आपको अमर कथा सुनाऊंगा। हैं? भोले बाबा और पार्वती जी जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। शिवाय और शिव जी चलते जाते हैं, पहाड़ों और जंगलों में आते हैं। डमरू शंकर ने जब बजाया है, हर तरफ जिसका शोर छाया है। जो सोए हुए थे वो सब जाग गए और पशु पंछी सब जंगल के भाग गए। जब भोले बाबा ने डमरू बजाया तो सारे जंगल के पशु पंछी भाग गए, लेकिन एक तोते का अंडा था, वो उड़ नहीं सकता था, देखते देखते फूट गया, लेकिन पंख नहीं जमा था, वो उसी खोड़न में रह गए। फिर क्या हुआ? कथा सुनाने के लिए तैयार हुए और उन्होंने कहा देवी जी कथा तो सुनाऊंगा लेकिन हुकारी बनना पड़ेगा। जैसे दादा लोग अपने पोते को सुनाते हैं, एक राजा है तो पोता बोलता है हाँ, एक रानी है कहता हाँ। तो भोले बाबा भी कथा सुनाने लगे और मैया पार्वती जी कथा सुनते सुनते सोने लगी। माताओं में ये बड़ा भारी है होता है, कथा सुनते सुनते सोने लगती है। जो तोते का बच्चा था थोड़ा बड़ा हो गया, वो आकर के ओ भैया तोते का बच्चा, तोता जैसा सुनता है वैसा आवाज निकाल भी लेता है। वो सोचा कि कथा बंद हो जाएगी तो वो आकर के हुकारी भरने लगा। थोड़ी सी रह गई कथा, अब नींद उमा को आती है। शिव शंकर है सुना रहे, आवाज की आती है। और जो भैया नींद लग जावे, नींद जब लगती है ना तो भैया बढ़िया पलंगा नहीं दिखाई पड़ता है, चाहे जहां हो वहीं आदमी सो जाता है। और भैया अगर भूख लगी हो तो ये नहीं आदमी सोचता है कि दाल भात फुल्का महाप्रसाद बने, जो भी सूखा रोटी मिल जाए वही अच्छा लगता है। नींद तो दर्द के बिस्तर भी आ सकती है, आगोश में बसरिए जरूरी नहीं है। क्या हुआ? कथा जब सुना रहे थे तब तक भैया सो गई और इधर तोते का बच्चा सुन रहा है। तब तक भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले द्वारिकाधीश जी महाराज
मैया पार्वती हड़बड़ा करके जग गई, कहीं महाराज क्या भगवान कृष्ण का जन्म हो गया? क्या भगवान श्री कृष्ण बाल लीला कर लिए? क्या कंस वध हो गया? क्या द्वारिकाधीश 16,108 विवाह कर लिए? अब तो भोले बाबा सकमका गए कि देवी तुम ठीक आ, और कथा सुन कौन रहा था? उन्होंने कहा भोले बाबा हमको थोड़ा सा नींद लग गया, इधर उधर दौड़ाए नजर तो देखते हैं वही तोते का बच्चा कथा सुन रहा था। तुरंत त्रिशूल उठाए और मारने के लिए तैयार हो गए, और तोते का बच्चा भी पंख फैलाया और उड़ने के लिए तैयार हो गया। हाथ अब शंकर ने बढ़ाया है, बच्चे ने अपने को उड़ाया है। शंकर अब उसके पीछे भागे हैं, रह गए पीछे और वो आगे है। तेज वो बच्चा उड़ता जाता है, अब क्रोध शंकर का बढ़ता जाता है। एक कुटिया में बच्चा जा छुपा, तभी महादेव वहां आ चुके। क्या हुआ? वहां तोते का बच्चा व्यास जी की धर्म पत्नी जमुआई ले रही थी, उसी मुख मार्ग से प्रवेश कर गया। और शंकर जी गुस्से में आकर के व्यास जी से बोले, व्यास जी तुम्हारे घर में चोर घुस आया है। तो व्यास जी महाराज ने कहा कि चोरी किसके घर में हुई है? तो भोले बाबा ने कहा कि चोर के पीछे मैं भाग रहा हूँ, तो चोरी हमारे घर में हुई है। तो व्यास जी ने कहा कि आपके घर में है ही क्या तो चोर चुराएगा? गले में सर्पों की माला तुरंत काट लेगा, गले में बिच्छू की माला, भांग धतूर खाने वाले कहाँ खजाना रखे? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे कथा को सुन लिया है। तब व्यास जी ने कहा कि जब वो अमर कथा को सुन ही लिया तो वो अमर हो गया, आप मारेंगे कैसे? अब भोले बाबा को याद आया, उन्होंने कहा ठीक है, सही कह रहे हैं, और आशीर्वाद दिए और कहने लगे कि ऋषिवर सुन लो तुम्हारे घर जो बालक आने वाला है, और तुम शाही विद्वान है वो, और सब जग से उजियाला है। और यही नहीं, जन्म से पहले उस बच्चे का नामकरण हम करते हैं, और प्रगटेगा सुखदेव नाम से अब हम घर को चलते हैं। इस प्रकार से भोले बाबा क्या कह करके कैलाश को लौट आए, और वैसे भोले बाबा को जो मन से ध्याता है उसका कल्याण हो जाता है। जो शंकर का ध्यान धरेगा शिव उनका कल्याण करेगा, चाहे सारा जग हो बैरी रक्षा खुद भगवान करेगा। कि नहीं? फिर क्या हुआ? अंत में वह बच्चा माँ के गर्भ में 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, कितना वर्ष रह गया? 12 वर्षों तक रह गया समाधि लगा करके। व्यास जी महाराज कहे बेटा निकल आओ, तब वो कहने लगा कि जैसे बाहर निकलूंगा माया मोह घेर लेगा। व्यास जी ने कहा अरे निकल आओ, कितना दिन तक रहेंगे? तुरंत प्रकट होते हैं सुखदेव जी। और क्या हुआ? जन्म लियो सुखदेव ने नार लपेटे अंग, और चले भागते विपिन को तब लगे व्यास के संग। वेद व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ रुक जाओ। तब सुखदेव जी ने कहा कि ना हम तुम्हारे हैं न तुम हमारे हो, ये दुनिया क्या है? मतलबी है। बैठ जाओ भैया, तुम खुद बैठ जाओ, तुम खुद बैठ जाओ। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे? अरे देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के
जंगल की तरफ चले गए। वेद व्यास जी घर पर लौटकर चले आए। एक दिन वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटा दिए और बोले कि तुम लोग इसे यंत्र तंत्र गाओ। तो बोले ठीक है। अब श्लोक गाने लगे। तब सुखदेव जी के कानों से जाकर के श्लोक टकराया। बड़ा सुंदर श्लोक। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं देवव्रत बासा कनक कपिशं वैजयन्तीं चमारं रंध्रान वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये अवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिम्। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि भगवान हमारे मोर पंख धारण किए हुए हैं, पीतांबर ओढ़े हुए हैं और बंसी को बजा रहे हैं, गैया को चरा रहे हैं और अपने कीर्ति का श्रवण यश पा रहे हैं। तब तक दूसरा शिष्य दूसरा श्लोक बोल दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिप्तानुचितं तत्वन्यं अपमवादयालु शरणं व्रजेम। अब सुखदेव जी महाराज अपने को रोक नहीं पाए। श्री वेद व्यास जी के पास पहुंचते हैं। सुखदेव जी आते हैं और तब वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी को भागवत संहिता प्रदान की और वही भागवत संहिता सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाया है। तो भागवत जी की कथा को उन्होंने अध्ययन किया। इसी पर वाणी को विराम। कल आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आवेंगे, कथा को श्रवण करेंगे और अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। आइए 2 बार कीर्तन। रोम रोम हरि रोम रोम हनुमत का बोले, श्री राम जय जय राम। अवधपुरी का कण कण बोले, श्री राम जय जय राम। हनुमत का बोले, श्री राम जय जय राम। पुरी का कण कण बोले, श्री राम जय राम। हाथ ऊपर करके कीर्तन में कोई कंजूसी नहीं। जय हो लक्ष्मण बोले, श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। संत भक्त बालक मां बोले, श्री राम जय राम। बालक मां बोले, श्री राम जय राम। अवधपुरी का कण कण बोले, श्री राम जय राम।
कल की कथा बड़ी ही प्यारी है? कल आप लोग जरूर उपस्थित होंगे। कल जो है राजा परीक्षित को श्राप लगेगा, उसकी कथा सुनेंगे हैं? उसके बाद ध्रुव चरित्र की कथा को सुनेंगे और उसके बाद भैया आप लोग बहुत सुंदर सुंदर कथाओं को कल श्रवण करेंगे। अधिक से अधिक जनसंख्या में आवे। 2-4 छा दिन ना हो तो सागे पात बना करके खा ले, लेकिन कथा में जरूर आवे। बढ़िया से आप लोग कथा सुने। 2 दिन बीत गया, सिर्फ 6 दिन कथा हो गई है। 7वें दिन भंडारा हो जाएगा। 6 दिन मन से सुनिए और अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आइए हम सभी लोग आरती करेंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे।